तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं। जो मेरा मेन चैनल है उसके ऊपर कुछ दिनों तक अब वीडियो जो है वो नहीं आने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर कम्युनिटी स्ट्राइक जो है वो आ चुकी है। तो इसीलिए मैं एक वीक तक उसके ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। एक हफ्ते बाद जैसे ही मैं वीडियो अपलोड होने लगेगी, मैं दोबारा से आपके लिए मेन चैनल के ऊपर वीडियो जो है वो डालना शुरू कर दूंगा। तो इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइस सच में इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जो सारी प्रॉब्लम है वो मेरे ही साथ में हो रही है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो, मैंने बताया था कि मेरे यूट्यूब पे कितने कम पैसे बन रहे हैं और अब ये कम्युनिटी स्ट्राइक आ चुकी है, जिस कारण एक हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ पर पैसे जो है वो और भी ज़्यादा घट जाएंगे। लेकिन छोड़ो, अब इस मैटर पर बात कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आपको एक हफ्ते बाद ही उस चैनल के ऊपर वीडियो जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इतना मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इन चैनलों की जो वीडियो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। तो चलो फिर आज का जो हमारा एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए तीनों पर्सनों से बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर तुम लोग मेरे साथ में काम करते हो तो तुम सभी लोगों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा और हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम एक दूसरे के साथ में उसे बराबर बांटेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है उसके पास में अचानक से किसी की कॉल आ जाती है। और अब उस कॉल को देखने के बाद में जियोहान अपने मन में सोचता है कि ये नंबर तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। और अब हमें पता लगता है कि वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर पैंग की होती है। और मिस्टर पैंग जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, मैं मिस्टर पैंग बोल रहा हूँ, होंगे आप ग्रुप से, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? और अब मिस्टर पैंग की आवाज़ को सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि फैटी होंग, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर पैंग होता है वो जियोहान से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है पिछली बार मैंने बोला था कि तुम्हें हमारे लिए एक काम जो है वो करना होगा। तो जो मिशन है वो आ चुका है और मिशन का एड्रेस जो है वो किंग बाओ टेम्पल है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार के जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर तुम्हें 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट से लेकर 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट तक मिल सकते हैं। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम टास्क को कितने अच्छे से कंप्लीट करते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में क्या कोई इंसिडेंस है, क्योंकि फैटी होंग का जो यहाँ पर मिशन है वो भी किंग बाओ टेम्पल से ही जुड़ा हुआ है। और जियोहान के इतना सोचते ही जो मिस्टर पैंग होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर मिशन के अंदर मिलने वाले रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, लेकिन मिशन भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनने के बाद में जियोहान उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर पैंग होता है वो जियोहान से बोलता है कि अगर किंग बाओ टेम्पल की बात की जाए तो जो माउंटेन है उसके ऊपर एक बहुत ही यूनिक विज़न जो है वो देखने के लिए मिला है। और हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और इन्वेस्टिगेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं तुम्हें जल्दी ही भिजवा दूंगा। और ये मिशन जो है वो जहाँ तक हमें लगता है ये जो ओरा रिकवरी है उससे ही जुड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पर मेन टास्क ये होने वाला है कि तुम्हें वहाँ पर जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उसे लेकर आना होगा। अगर तुम उसे लेकर आ जाते हो तो तुम्हें यहाँ पर 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो उसके बाद में जिस हिसाब से तुम मिशन को कंप्लीट करोगे उसी हिसाब से तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे इस मिशन को ले लेता हूँ। और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वो कॉल को काट देता है। और कॉल को काटने के बाद में अपने मन में सोचता है कि अगर किंग बाओ टेम्पल की जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी उसकी बात की जाए तो वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आखिर वहाँ पर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। लेकिन छोड़ो, मुझे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं किंग बाओ टेम्पल को ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा हूँ, तो अगर इसी बहाने में यहाँ पर उनका टास्क भी करता हूँ तो इससे मुझे थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिल जाएंगे। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर बैठा हुआ वो ओल्ड मैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए जियोहान से बोलता है कि लिटिल दोस्त, क्या तुम भी जो किंग बाओ टेम्पल है उसी के अंदर जा रहे हो? जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। क्या हुआ, क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है? जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड, मैंने सुना कि तुम यहाँ पर फ़ोन पर बात कर रहे थे और जहाँ पर कि तुमने बोला कि तुम वहाँ से जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उसे लेने के लिए जा रहे हो। सच में ये एक कोइंसिडेंस है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा। तुम्हें इस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है वो जितना ज़्यादा आसान दिखाई देता है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी इस चीज़ को लेकर 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे ले पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओ, तो क्या आप तुम यहाँ पर मुझे सिखाने वाले हो कि मुझे किस प्रकार चीज़ों को कहना चाहिए? जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ सिखा नहीं रहा बल्कि मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो यंग लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी और क्रेज़ी होते हैं,
लेकिन उसके बाद भी ये एक किस्मत ही है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर सेम ही ट्रेन के अंदर जो है वो मिल गए हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें चांस देना चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसके बाद में जिस टाइम पर हम ट्रेजर को प्राप्त कर लेंगे तो उसके अंदर से मैं तुम्हें भी शेयर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो जियूहान से बोलता है कि बच्चे यहाँ पर जो मास्टर जू है वो तुम्हें यहाँ पर चांस दे रहे हैं, तो इसीलिए तुम्हें इस चांस को नहीं खोना चाहिए, जल्दी से इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मौका जो है वो तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम लोग जो है वो बस खुद का ही ध्यान रखो। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद में उस ओल्ड मैन को जियोहान के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में जियोहान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बच्चे क्या तुम मेरे ऑफर को यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब उसके साथी जो होते हैं वो भी जियोहान के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कितने एरोगेंट बच्चे हो, ये तुम्हारी लाइफ के लिए एक ब्लेसिंग है कि जो मास्टर जू थे उन्होंने तुमसे बात की। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मास्टर जू आप मुझे बस परमिशन दीजिए, मैं इस एरोगेंट बच्चे को यहाँ पर सबक सिखाता हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हो गई आपसे इस तरह से बात करने की। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उन दोनों को शांत करते हुए बोलता है कि छोड़ो इसे, वैसे भी मैंने यहाँ पर इसे ऑफर दिया था, लेकिन अगर ये मेरे ऑफर को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो ये इसकी खुद की गलती है। कुछ टाइम के बाद में इसे अपने आप ही पता लग जाएगा कि इसने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली जो ट्रेन होती है वो मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाती है, जिसके बाद में अब सभी लोग जो होते हैं वो स्टेशन से निकल कर बाहर आने लगते हैं। और जियोहान और जो वो ओल्ड मैन होता है वो दोनों भी बाहर आ चुके होते हैं। तभी उस ओल्ड मैन का एक साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर जाओ आप 1 मिनट रुकिए, मैं जो कार है उसे कॉल कर बुला लेता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि इस ओल्ड मैन को यहाँ पर कॉल करने की भी कोई ज़रूरत है? जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि बिल्कुल आपने सही कहा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हॉल मास्टर जाओ आप ये काफ़ी बड़ी परेशान होता है, इसीलिए मुझे यकीन है कि पक्का आपको यहाँ पर कोई ना कोई जो है वो पिक करने के लिए आ रहा होगा। और इतना बोलकर वो जियोहान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मास्टर जू ने यहाँ पर कुछ लोगों को मौका दिया था, लेकिन वे लोग जो है वो एरोगेंट है जिन्होंने कि उस मौके को नहीं लिया। बस तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर टैक्सी का इंतज़ार करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से एक कार जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि सीधे आकर उनके सामने रुकती है। जो देखकर उस ओल्ड मैन का एक साथी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि हॉल मास्टर साहब मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर खुद आपको होंगे ग्रुप जो है वो पिक करने के लिए आने वाला है, सच में आप तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा खुश होते हुए बोलता है कि हॉल मास्टर साहब की आइडेंटिटी तो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, होंगे ग्रुप ने पर्सनली उन्हें यहाँ पर पिक करने के लिए कार भेजी है, सच में ये हमारे लिए ब्लेसिंग की बात है कि हम लोगों ने आपके साथ में काम करना चूज़ किया। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो अपने लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें तो मेरे लिए बस छोटी सी बात है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारे साथ में काम करने का वादा किया है तो मैं तुम्हें अपने साथ में रखूँगा। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही कार के अंदर से एक पर्सन निकल कर आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना मैं आने में लेट हो गया। जो सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा देर यहाँ पर इंतज़ार नहीं किया। लेकिन हमें पता लगता है कि वो ड्राइवर जो होता है वो ओल्ड मैन के लिए नहीं बल्कि जियोहान के लिए आया होता है। और वो जियोहान की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि मिस्टर जियोहान जो हमारे मैनेजर है उन्होंने स्पेशली मुझे कॉल किया था कि मैं आपको पिक करने के लिए आऊँ, तो इसीलिए मैं आपको पिक करने के लिए आ गया। और अब इस चीज़ का पता लगने पर कि ये कार जियोहान के लिए आई है, वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो भी उसके साथ में जाने लगता है और उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन के साथ ही भी हैरान हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि हॉल मास्टर साहब आखिर ये क्या हो रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता कि होंगे ग्रुप जो है वो इस बच्चे को पिक करने आया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियोहान कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक और कार जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसकी हालत भी इतनी अच्छी खासी नहीं होती। और उसके जो ड्राइवर होता है वो बाहर आते हुए बोलता है कि ठीक है तुम में से बताओ कि मिस्टर झाओ कौन है, जो भी है जल्दी से यहाँ पर आओ। जो सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं ही मास्टर जाओ हूँ। जो सुनने कर वो बंदा बोलता है कि ठीक है जल्दी से कार में बैठो, मुझे यहाँ पर किसी ने तुम्हें पिक करने के लिए बोला था तो मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। जो सुनते ही उस ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये किस तरह का मजाक है, आखिर मुझे यहाँ पर पिक करने के लिए इस तरह की कार को कैसे भेजा जा सकता है। जो सुनते के साथ ही वो ड्राइवर जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन टाइम को बर्बाद बिल्कुल भी मत करो, मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, बैठना हो तो बैठो नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही उन्होंने जो ओल्ड मैन का एक साथी होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि क्या तुम हॉल मास्टर जाओ की आइडेंटिटी नहीं जानते हो, आखिर वैसी टूटी हुई कार में कैसे बैठ सकते हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मास्टर जाओ मुझे लगता है कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। जो सुनते के साथ ही वो कार का ड्राइवर जो होता है वो उनसे बोलता है कि देखो मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम कार के अंदर नहीं बैठोगे तो मैं कार को लेकर यहाँ से
चला जाऊंगा, जिसके बाद में तुम्हें खुद ही टैक्सी कर कर आना होगा। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है उसके पास में भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, इस कार के अंदर बैठो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा उसे रोकते हुए बोलता है कि मास्टर जाओ, आप ऐसी कार के अंदर कैसे बैठ सकते हो? अगर आप इसके अंदर बैठे तो आप तो अपने स्टेटस को ही खो दोगे। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड मैन होता है वो उसे बोलता है कि इस कार के अंदर बैठो, जिसके बाद में हम लोग जो है वो जाकर पर्सनली उससे बात करेंगे, उसकी हिम्मत कैसी हो गई मुझे पिक करने के लिए, इस तरह की कार भेजने की। और ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियोहान की कार के ऊपर आ जाता है, जिसमें कि जियोहान बैठकर जा रहा होता है। तभी जो ड्राइवर होता है वो जियोहान से बोलता है कि ये हमारा जो होंगिया ग्रुप है, उन्होंने आपके लिए होटल का अरेंज कर दिया है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि आपको होटल के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधे मुझे जो किंग बाओ टेम्पल है वहाँ पर लेकर चलो। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग बाओ टेम्पल का जो गेट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग पहले से ही मौजूद होते हैं और जियोहान भी उस जगह पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी आसमान से लाइटें जो होती है वो सीधे ज़मीन पर आ रही होती है, जिसे देखकर जियोहान भी हैरान हो जाता है। हैरान होता हुआ बोलता है कि एक मिनट, ये तो फाइनल इटर्नल लाइट है। अगर बात की जाए इस इटर्नल लाइट की, तो ये इटर्नल लाइट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है, क्योंकि ये उसी टाइम पर निकलती है जिस टाइम पर कोई इमोर्टल मरता है। इमोर्टल की डेथ के बाद में ये उसकी बॉडी के अंदर से रिलीज होती है, क्योंकि जो इमोर्टल क्लैन के लोग होते हैं उनके पास में फेरी स्पिरिट बॉडी होती है और वे अपनी पूरी ज़िंदगी भर एक से बढ़कर एक हेवनली ट्रेजर जो होते हैं उन्हें रिफाइन करते हैं, जिस कारण उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो हेवनली ट्रेजर बन जाती है। यही कारण है कि जिस टाइम पर एक इमोर्टल की मौत हो जाती है तो उसकी जो बॉडी होती है वो एक रैम्बो में बदल जाती है, और वो रैम्बो जो होता है वो बहुत ही लंबे टाइम तक नज़र आता रहता है। लेकिन अगर बात की जाए इमोर्टल क्लैन की, तो इमोर्टल क्लैन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल क्लैन है। तो फिर आखिर ऐसा कौन इमोर्टल होगा जो कि किंग बाओ टेम्पल के अंदर मारा गया? और इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लूनर से बोलता है कि लूनर, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? जो सुनते के साथ ही लूनर जो होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान, अगर सच बोलूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इस लाइट को देखा तो जो इमोर्टल लो है सिस्टम है मेरी बॉडी के अंदर वो वाइब्रेट करने लगा। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब मेरा अंदाज़ा जो था वो बिल्कुल सही था, यहाँ पर इमोर्टल क्लैन का ही पर्सन जो था वो मारा गया था, लेकिन आखिर वो था कौन जो कि यहाँ पर मरा था? और जियोहान के इतना सोचते एक बंदा जियोहान के पास आने लगता है। जियोहान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मिस्टर जियोहान, चलो मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अभी तक जो किंग बाओ टेम्पल है उसके अंदर क्या हुआ है। अगर यहाँ पर जो किंग बाओ टेम्पल है उसके आसपास की लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर दो बड़े मार्शल आर्ट स्कूल मौजूद है, जिनमें से पहले का नाम जीलिंग मार्शल आर्ट स्कूल है और वहीं दूसरे का नाम जिगांडू मार्शल आर्ट स्कूल है। और जब से यहाँ पर ये लाइट जो है वो अपेयर हुई है तब से दोनों ही स्कूलों के बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आए हैं, ताकि वे यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है उसे पा सके। लेकिन जो भी इस टेंपल के अंदर गया वे सभी के सभी जो है वो इसी टेंपल के अंदर जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, जिस कारण दोनों ही स्कूल जो है वो यहाँ पर अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि वे उन स्टूडेंटों को वहाँ से बाहर निकाल सके। वैसे तो जो मिस्टर हुआंग थे उन्होंने मुझे आपका जो मेथड है वो बताया है और उन्होंने मुझे कहा था कि आप सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको कुछ टाइम यहाँ पर रुक कर जो सिचुएशन है उसे थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे लोग जो है वो मौजूद है। ये सभी के सभी जो है वो यहाँ पर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो अंदर जा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से भागते हुए एक गाड़ी जो होती है वो फुल स्पीड में वहाँ पर आने लगती है, और जैसे ही वो गाड़ी वहाँ पर रुकती है तो हमें पता लगता है कि उसके अंदर वही ओल्ड मैन मौजूद होता है, जिसे देखकर एक बंदा उसके पास में आते हुए बोलता है कि मिस्टर जाओ, फाइनली आप यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस टकले के ऊपर गुस्सा कर कर चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास को बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे लिए ऐसी टूटी फूटी कार को भेजने की, आगे तुमने मुझे समझ क्या रखा है। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो घबराते हुए जो मास्टर जाओ होता है उसे बोलता है कि मास्टर जाओ छोड़िए ना प्लीज़ इस बात को, हमारे लोग जो है वो अंदर बहुत ही लंबे टाइम से ट्रैप है, इसीलिए प्लीज़ उन्हें रेस्क्यू करने में हमारी मदद कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अगर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो जो तुम्हारे लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो आगे जाने लगता है, आगे जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही उसके साथी जो होते हैं वो उसके नारे लगाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर साहब जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए सभी लोग जो है उनका रास्ता अपनाइए, कोई भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश ना करे। मास्टर जाओ जो है वो अकेले ही यहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू कर कर लेकर आएंगे। और उनके इतना बोलते ही उस ओल्ड मैन का ध्यान जो होता है वो जियोहान के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ बच्चे तुम भी यहाँ पर हो, लगता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो, इसीलिए अभी तक यहाँ पर खड़े हो और अंदर नहीं गए।
तो अब बस तुम यहाँ पर खड़े रहो और देखो ये ओल्ड मैन जो है वो अंदर जाकर सभी लोगों को किस प्रकार बचा कर लेकर आता है। मैंने तुम्हें यहाँ पर खुद को ज्वाइन करने का मौका जो है वो दिया था, लेकिन तुमने उस मौके को ठुकरा दिया, तो अब तुम इस चीज के क्वालिफाई नहीं रहे हो कि तुम मुझे ज्वाइन कर सको। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उस ओल्ड मैन को पूरी तरह से इग्नोर कर जो लूनर होती है उसे लेकर जाते हुए बोलता है कि चलो यूनर हम लोग जो है वो अंदर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो होंगे ग्रुप का वो बंदा होता है वो जियोहान को रुकते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर जियोहान, मुझे लगता है कि आपको कुछ टाइम और जो है वो यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो जाते हुए उसे बोलता है कि इंतजार कर कोई भी फायदा जो है वो नहीं होने वाला है, तो इसीलिए मैं अंदर जाकर जो सिचुएशन है उसे अपनी आंखों से देखूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन और जो जियोहान होते हैं वो लोग वहाँ पर अंदर जाने ही लगते हैं, जिसे देखकर एक पर्सन बोलता है कि लगता है कि कोई अंदर जा रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये मास्टर जाओ है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर मास्टर जाओ की बात की जाए तो इनकी रेपुटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पता नहीं कि ये अंदर से ट्रैप हुए हुए लोगों को बचाकर लेकर आ पाएगी या नहीं। जो सुनता है एक और बंदा जो होता है उसका ध्यान जियोहान के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि यहाँ पर जो ये दो यंग लोग हैं ये भी अंदर जा रहे हैं, पता नहीं कि ये अंदर ट्रैप हो गए या फिर अंदर से बचकर बाहर आ भी पाएंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं है कि अंदर कितना ज़्यादा खतरा है। वैसे भी जो यंग लोग होते हैं वे खतरे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, तो पता नहीं इन दोनों के साथ में क्या होगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा इस लड़की को तो देखो, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद भी ये लड़की अंदर जा रही है, पता नहीं ये लड़की वापस आ भी पाएगी या नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब ओल्ड मैन का ध्यान भी जियोहान के ऊपर चला जाता है। वो जियोहान को देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर मरने के लिए ही आए हो, जो कि तुम अंदर जाने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो, मुझे लगता है कि अंदर तुम बिल्कुल भी सर्वाइव जो है वो नहीं करने वाले। और जियोहान की इस बात को सुनकर एक बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मास्टर जाओ से ऐसे बात कहने की, क्या तुम्हारा जिंदगी से मन भर चुका है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा बोलता है कि चुपचाप अभी के अभी नील डाउन कर मास्टर जाओ से माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उन दोनों के ही गालों पर एक एक खिंचाकर रैपट जो होता है वो लगा देता है, जिसका वे दोनों जो होते हैं वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। जो देखकर उस ओल्ड मैन को भी जियोहान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों के ऊपर हाथ उठाने की, क्या तुम मरना चाहते हो। लेकिन जो जियोहान होता है वो उस ओल्ड मैन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चला जाता है। जो देखने के बाद में अभी दोनों जो होते हैं वो रोते हुए उसके पास में आते हुए बोलते हैं कि हॉल मास्टर जाओ, इस बास्टर्ड ने यहाँ पर हमें मारा है, आपको हमारा बदला लेना होगा। जो सुनकर वो ओल्ड मैन भी अब उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों का बदला जो है वो तुम्हें ज़रूर लुभाऊंगा, तो चलो अब हम लोग जो है वो अंदर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो एक गड्ढे के पास में आ जाते हैं, जिसके अंदर से ही वो एनर्जी जो होती है वो निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद में जियोहान जो होता है वो बोलता है कि यूनर मुझे लगता है कि हमें अंडरग्राउंड में जो है वो जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि जिस टाइम पर तुमने यहाँ से अपनी इनहेरिटेंस जो है वो प्राप्त की थी, तो क्या उस टाइम पर भी यहाँ पर ऐसा गड्ढा जो था वो मौजूद था। जो सुनकर यूनर मना करते हुए बोलती है कि नहीं, उस टाइम पर यहाँ पर ऐसा कोई भी होल जो है वो ग्राउंड पर मौजूद नहीं था, लेकिन अब मैं जैसे इस एनर्जी के पास में आ रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि धीरे धीरे कर मेरी पावर जो है वो बढ़ती जा रही है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अंडरग्राउंड कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बस ये एक कोइंसिडेंस है, मैंने जैसे ही यूनर की बॉडी के अंदर जो उसका ट्रेनिंग सिस्टम था उसके अंदर कमी को ढूंढा, उसी टाइम पर यहाँ पर ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई। तो क्या सच में ये यूनर के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये किसी के द्वारा बिछाया गया एक जाल है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियोहान की तरफ देखते हुए बोलता है कि बच्चे मैं यहाँ से पहले जो है वो नीचे जाने वाला हूँ, और मुझे तुम यहाँ पर ये मत कहना कि अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही है कि तुम जो नीचे तक है मुझे यहाँ पर फॉलो कर सको। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो सीधे उस गड्ढे के अंदर छलांग को लगा देता है। जो देखकर उस ओल्ड मैन के तीनों साथी जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि चलो हम लोग जो है वो नीचे चलते हैं, क्योंकि हमें हर हाल में जो हॉल मास्टर है उन्हें फॉलो करना है। और इतना बोलते के साथ ही वे तीनों भी नीचे की तरफ छलांग लगा देते हैं, लेकिन उन तीनों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। और तभी जियोहान जो होता है वो अपनी एक्स को निकाल लेता है और बोलता है कि चलो हम भी नीचे चलते हैं। और इतना बोलकर जियोहान अपनी एक्स को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लेता है और यूनर को उसके ऊपर चढ़ाते हुए उसे बोलता है कि यूनर वैसे तो यहाँ पर जो ये लाइट मौजूद है ये यहाँ पर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, लेकिन ये उनकी पावर जो होती है उन्हें अनस्टेबल कर देती है, तो इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा।
और इतना बोलते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो यूनर को लेकर जो वो गड्ढा होता है उसके नीचे जाने लगता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद में हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो फाइनली नीचे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो पता लगता है कि वे सभी एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। और तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने तीनों साथियों से बोलता है कि बास्टर्डो, जल्दी से मेरे ऊपर से उठो, तुम लोगों के कारण मैं यहाँ पर सही से सांस भी जो है वो नहीं ले पा रहा। जो सुनते के साथ ही वे सभी जो होते हैं वो भी एक एक कर एक दूसरे के ऊपर से उठ जाते हैं। और तभी ओल्ड मैन जो होता है वो अपने पास खड़े हुए बंदे के गाल पर एक खिंचाकर रैपट मारता है और गुस्से में उसे बोलता है कि ये कितने शर्म की बात है, तुम लोग एक मजाक हो क्या, तुम सही से यहाँ पर नीचे भी नहीं उतर सकते थे। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कि जियो हान जो होता है वो यूनर को लेकर आगे की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी आगे की तरफ चलते हुए जियो हान जो होता है वो अचानक से रुक जाता है और हम देखते हैं कि जियो हान के सामने एक लड़की जो होती है वो इंजर्ड पड़ी होती है, जो कि जियो हान से मदद मांगने लगती है। लेकिन जियो हान जो होता है वो उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि चलो आगे की तरफ चलते हैं। जो देखकर ओल्ड मैन को जियो हान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर वो लड़की इस तरह से इंजर्ड पड़ी है और तुम उसकी मदद करने की बजाय इस तरह से उसे इग्नोर कर आगे जा रहे हो। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।